हेलो, आज हम सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे। इस मेथड को हम तभी काम में लेंगे जब हमें CF के दोनों पार्ट पता होंगे। इसके लिए इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो CF के दोनों पार्ट ही हमें मालूम होने चाहिए। तो या तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तभी हम इसको काम में लेंगे, और या फिर CF के दोनों पार्ट पता हो तो हम इसको काम में लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। और मान लीजिए u और v CF के पार्ट हैं, तो CF जो है वो हो जाएगा c1u प्लस c2v। यहाँ u और v फंक्शन ऑफ x होंगे, ये हमें पता है, और u और v जो है CF के पार्ट हैं, इसलिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस qu इज इक्वल टू 0 होगा, एंड d2v/dx² प्लस p dv/dx प्लस qv इज इक्वल टू 0 के होगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक मेथड किया था जिसमें CF का एक पार्ट पता था u और v हमने कैलकुलेट किया था। तब हम d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस qu इज इक्वल टू उसमें हमने 0 किया था। लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि u और v जो दोनों हैं वो CF के पार्ट हैं, इसलिए ये दोनों इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे CF के लिए। u और v हमारे x के फंक्शन हैं और CF के पार्ट हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमारा y इज इक्वल टू AU प्लस BV है। यहाँ पर a और b जो हैं वो दोनों x के फंक्शन हैं। u और v तो x के फंक्शन हैं ही, लेकिन a और b भी x के फंक्शन हैं, इसलिए हमने माना है कि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। खाली जो CF था वो c1u प्लस c2v था, जिसमें c1 और c2 दोनों कांस्टेंट थे और u और v x के फंक्शन थे। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू AU प्लस BV है, जहाँ की a और b x के फंक्शन है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमने y इज इक्वल टू ये मिल गया, हमारी गिवन इक्वेशन ये है, तो इसमें हम dy/dx निकालेंगे, d2y/dx² निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से dy/dx निकाला। a u b v चारों x के फंक्शन हैं, तो हमारे पास आ गया da/dx u प्लस a du/dx प्लस dv/dx v प्लस b dv/dx। अब ये जो a और b हैं वो हमने ऐसे चूज किए हैं कि वो u da/dx प्लस v dv/dx को 0 बनाते हैं। ये यहाँ पर लिखा है मैंने कि हमने जो a और b चूज किए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, u da/dx प्लस v dv/dx इज इक्वल टू 0 को। तो ये है u da/dx और ये है v dv/dx। इसका मतलब हमारा dy/dx रह गया a du/dx प्लस b dv/dx, a du/dx प्लस b dv/dx। इससे अब हम d2y/dx² निकालेंगे। तो यहाँ हमने निकाला है d2y/dx², इसका a का हो गया da/dx du/dx प्लस a d2u/dx², और इस तरह हमने पूरा d2y/dx² इस dy/dx से निकाला है, ना कि इस वाले से। क्यों? क्योंकि ये दो टर्म तो वैनिश हो गई और खाली ये दो टर्म रह गई। इन दो टर्म को लेके हमने d2y/dx² निकाल लिया। अब ये d2y/dx² की वैल्यू, ये dy/dx की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये सारी की सारी हमने इस गिवन इक्वेशन के अंदर रख दी। ये रखने के बाद हमने a और b के कोफिशिएंट्स कलेक्ट किए और बाकी जो टर्म्स हमारी रह गई उनको लिखा। तो a का कोफिशिएंट यह है d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस qu। b का कोफिशिएंट है d2v/dx² प्लस p dv/dx प्लस qv। और बाकी की जो टर्म है जिसमें a और b नहीं आ रहा है वो है da/dx du/dx प्लस dv/dx dv/dx इज इक्वल टू r। ये ब्रैकेट जो है वो ये इक्वेशन है यहाँ पर जो हमने देखा कि u CF का पार्ट है, इसको 0 बना रहा है, और ये v वाला भी CF का पार्ट है तो ये इसको 0 बना रहा है। तो अब जो हमारे पास रह गया वो रहा da/dx du/dx प्लस db/dx dv/dx इज इक्वल टू r।
इसका मतलब अब हमारे पास dA बाय dx और dB बाय dx में दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक हमने यहाँ ये वाली जो ली है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम dA बाय dx और dB बाय dx की वैल्यू निकालेंगे। वो हमने ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू r है। तो ये dA बाय dx और dB बाय dx में दो इक्वेशन है। इससे हमने dA बाय dx निकाल लिया, dB बाय dx निकाल लिया, ये dA बाय dx निकाल लिया, ये dB बाय dx निकाल लिया। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, इसको इंटीग्रेट किया तो ये b की वैल्यू आ गई। और जो हमारा y इज इक्वल टू AU प्लस BV हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था, जिसमें हमने कहा था कि u और v हमारे नोन है, उनकी वैल्यू रख दी u और v, और a की यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू, b की यहाँ से आ जाएगी, तो AU प्लस BV जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा जब इसको इंटीग्रेट किया हमने dA बाय dx को, तो a आया, उसमें हमारा एक कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट हमारा यहाँ आ गया, तो fx प्लस k1 आ गया इंटू u प्लस gx प्लस k2 आ गया इंटू v। तो जो हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट आते थे वो भी हमारे आ गए और ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब हम इस मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे। ये मेथड अमूमन स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत लेंदी लगता है। पहले तो u निकालो, v निकालो, CF निकालो और फिर हम ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत इजी है, हमें इसमें केवल आगे से आगे चलते जाना है, कोई इसके अंदर हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हम एक इस मेथड को, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करते हुए ये वाला क्वेश्चन करेंगे। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके CF निकाला हमने, तो हमारा आ गया C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ये हमारा CF आ गया। अब खाली हमें PI निकालना। ये वाला क्वेश्चन हम और दूसरे मेथड्स, बहुत इजी मेथड से पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करते हुए करेंगे। तो यहाँ y इज इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 sin AX, ये हमारा CF निकल गया। अब हम y इज इक्वल टू A cos AX प्लस B sin AX, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मान रहे हैं हम, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंट y से हमने dy बाय dx निकाल लिया, यहाँ पर d2y बाय dx स्क्वायर निकाल लिया, ये d2y बाय dx स्क्वायर, ये dy बाय dx और ये y हमने जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें रख दी सारी वैल्यू। जब हमने ये यहाँ से dy बाय dx, यहाँ से d2y बाय dx स्क्वायर, ये सारी वैल्यू रखने पर हमारे पास आ गया ये माइनस ए डी ए बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस ए डी बी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक ए एक्स। तो ये एक इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन हमने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स से जो हम 0 बनाते हैं, डी ए बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल हमारे डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स है। हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इंटीग्रेट किया, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू निकल गई। इंटीग्रेट किया तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी दोनों में लिया है। अब ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई, तो हमने y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के अंदर इसको रख दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह एक एग्जांपल और कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स। यहाँ हमारा CF जो है, ये हमने देखा कि हमारा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू जेड रखेंगे, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी। उससे y इज इक्वल टू C1 ई रेज़ टू जेड प्लस C2 ई रेज़ टू माइनस जेड आ गया। z की वैल्यू हमने वापस रख दी। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन मानते हैं इसका। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी 1/x। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। उसमें डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो हमारी दो टर्म आएंगी उनको हमने इक्वल टू 0 कर दिया, जो कि ए एंड बी की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं।
फिर d2y/dx² निकाला, d2y/dx², dy/dx और y की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो हमें मिला ये हमारी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ थी, ये थी हमारी वन इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ये वाली। इन दोनों इक्वेशन से हमने dA/dx और dB/dx की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास a और b की वैल्यूज मिल गई। ये a की वैल्यू आ गई, ये यहाँ b की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पर a की जगह y = ½ e⁻x हमारी ये आ गई, और b की वैल्यू हमारी ये लिखी हुई है -½ x² e⁻x -2x e⁻x + 2 e⁻x + c2 और 1/x जो हमारा CF था, x हमारा CF था और प्लस 1/x हमारा CF था। तो ये AU + BB हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। इन सब की PDF भी पोस्ट की है, तो आप PDF भी देख लीजिए।